हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? चलिए आइए, आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर। हमारा जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 का हमारा है ये 5th चैप्टर। ठीक है, मैंने आपके 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं और अब ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपका 5th चैप्टर, दैट इज़ टायरा फाइंड्स हर डैडी। ओके, बेसिकली इस चैप्टर में आप देखेंगे कि यहाँ इसमें डिफरेंट डायनासोर्स के बारे में बताया गया है और ये जो टायरा है ये भी एक डायनासोर का बेबी है। उसके बारे में है कि वो अपने फादर को ढूंढता हुआ इधर उधर उसको घूमता है और उसको डिफरेंट टाइप के डायनासोर्स और मिलते हैं। ठीक है, बट एट फाइनली उसको अपने फादर भी मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ठीक है बच्चों, चलो। टायरा वॉज अ बेबी डायनासोर। टायरा एक बेबी डायनासोर था। इट वॉज वेरी कोल्ड। देखिए बच्चों, इस सब में सारे सेंटेंस में पूरी स्टोरी में यहाँ वॉज लगा हुआ है। वॉज का मतलब ये है कि ये जो स्टोरी है ये पास्ट में है। ठीक है, वॉज मतलब ये पास्ट के सेंटेंसेस है। ठीक है, इट वॉज वेरी कोल्ड एंड आइसी इन दोज डेज। उन दिनों बहुत ज़्यादा कोल्ड, बहुत ठंडा था और बहुत ज़्यादा आइसी मतलब बहुत बर्फीला सा सारा वेदर था। शी वॉज इन साइड एन एग। वो एक एग के अंदर थी, मतलब वो एक एग के अंदर थी, शेल के अंदर थी। शी कुड नॉट कम आउट। वो बाहर नहीं आ पाई। शी वॉज स्टक। ठीक है, वो फंस गई थी। टायरा विगिल्ड एंड वेगन। विगिल एंड वैगन मतलब दोनों का मीनिंग ही सेम होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है, विगिल एंड वैगल का मतलब होता है कि मूव्ड विद शॉर्ट क्विक मूवमेंट्स। मतलब छोटे छोटे से वो एग के अंदर फंसी हुई थी और वो बाहर निकलने के लिए कभी इधर उधर हाथ पैर मार रही थी, कूद रही थी ऊपर नीचे ताकि वो उस एग के शेल से बाहर निकल सके। शी स्क्रिम्ड एंड जिगल्ड। स्क्रिम्ड एंड जिगल मतलब भी वही चीज़ होता है कि वो बार बार हाथ पैर मार रही थी, इधर उधर से कूद रही थी ताकि वो बाहर निकल सके। शी वेंट रोलिंग डाउन द हिल इन हर एग। वो अपने एग में हिल से, हिल मतलब जो पहाड़ी होता है, पहाड़ी से रोलिंग डाउन नीचे रोल कर गई, नीचे जाके गिरी। द एग क्रैक। और जैसे ही वो गिरी तो एग जो था वो क्रैक हो गया, टूट गया। ठीक है, नाउ क्रैक, यहाँ इन्होंने क्रैक लिखा है क्योंकि क्रैक की साउंड आती है, क्रैक। एंड देन टायरा केम आउट ऑफ द शेल। और तब टायरा जो है वो अपने शेल से बाहर निकल जाती है। देखिए ये इसका शेल पड़ा हुआ है एग का और टायरा बाहर आ गई। शी लुक्ड अराउंड, वे चारों तरफ देखती है। इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस। ये बहुत अच्छा, उसको लगा कि बहुत अच्छी जगह है, ये बहुत सुंदर जगह है। शी सॉ अ स्ट्रीम ऑफ वाटर रनिंग। वो देखती है एक स्ट्रीम ऑफ वाटर मतलब पानी की धार भी वहाँ पे बह रही है। ठीक है, टायरा वॉन्टेड टू सी हर सेल्फ। टायरा अपने आप को देखना चाहती है कि मैं कैसी दिखती हूँ। शी लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द वाटर। वो अपनी रिफ्लेक्शन को वाटर में देखती है। देखिए अपनी रिफ्लेक्शन को वाटर में देख रही है। आई लुक स्मार्ट, शी सेड प्राउडली। वो प्राउडली मतलब उससे बहुत गर्व होता है कि आई लुक स्मार्ट, मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, मैं बहुत स्मार्ट दिखती हूँ। शी लुक्ड फॉर हर डैडी एंड मम्मी। वो अपनी मम्मी और डैडी को ढूंढती है। वेयर इज़ माई डैडी, शी सेड अलाउड। वो जोर से चिल्लाती है कि मेरे डैडी कहाँ हैं। डैडी डैडी, टायरा शाउटेड एज शी लुक्ड फॉर हिम। तो टायरा जोर से चिल्लाती है डैडी डैडी। शी शॉ अ लार्ज डायनासोर। उसको एक बहुत बड़ा डायनासोर दिखता है। शी सैड, वो कहती है यू मस्ट बी डैडी, आप मेरे पापा हैं। द डायनासोर लुक्ड एट टायरा एंड रिप्लाइड प्लीजेंटली। वो डायनासोर टायरा की तरफ देखता है और बहुत प्यार से उसको उत्तर देता है, जवाब देता है, आई एम बैरिनोनिक्स, मैं बैरिनोनिक्स हूँ। आई हैव अ लॉन्ग एंड नैरो स्नॉट। मैं आई हैव अ लॉन्ग एंड नैरो स्नॉट। तो वो बोलता है कि आई हैव अ लॉन्ग एंड नैरो स्नॉट। वो कहता है कि मेरे पास, मेरा जो स्नॉट मतलब होता है ये आगे जो नोज़ और माउथ होता है, जो बड़ा सा पोर्शन होता है। लाइक इसका यहाँ पे ये स्प्रेड आप देख रहे हो कि मतलब इसका टायरा का बड़ा है, बट ये बोलता है कि मेरा जो है वो बहुत मेरा स्नॉट मतलब मेरा आगे जो नोज़ है और जो माउथ है उसका पोर्शन जो है बहुत लंबा है और नैरो है। एंड लॉट्स ऑफ टीथ, और बहुत सारे दांत है। माई क्लॉज आर बिग, मेरा जो क्लॉज है मेरा वो भी बहुत बड़ा है, जबड़ा मेरा बहुत बड़ा है। यू डोंट लुक लाइक मी, तुम मेरी तरह नहीं दिखती हो लिटिल वन। आई एम नॉट योर डैडी, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। टायरा वॉज अपसेट। टायरा अपसेट थी। वेयर वॉज डैडी, कहाँ मेरे डैडी हैं। टायरा सॉ अनदर डायनासोर। टायरा को दूसरा डायनासोर दिखा। शी ग्रीव एक्साइटेड, वो एकदम से एक्साइटेड हो गई।
बट दैन शी लुक्ड एट हिम, और तब उसने उसकी तरफ देखा एंड सेड, और कहा, हाई यू हैव 3 फिंगर्स, हाय आपके 3 फिंगर्स हैं, आई हैव जस्ट 2 फिंगर, मेरे केवल 2 फिंगर हैं, आई गेस यू आर नॉट माई डैडी टू, मुझे लगता है कि आप भी मेरे डैडी नहीं हो। टायरा सेड गुड बॉय एंड वॉकड अहेड, टायरा उसको गुड बाय बोलती है और आगे बढ़ जाती है। शी केम अक्रॉस वन मोर डायनासोर, फिर आगे जाके उसको एक और डायनासोर मिलता है। इट वॉज स्टेगोसॉरस। स्टेगोसॉरस हैड अ वेरी स्मॉल हेड। स्टेगोसॉरस जो डायनासोर होते हैं उनका बहुत छोटा सा हेड होता है, उनका सर बहुत छोटा होता है। ही हैड 4 लॉन्ग एंड शार्प स्पाइक्स, और उसके ऊपर 4 लॉन्ग, 4 उनकी लंबी और शार्प स्पाइक्स होती हैं। स्पाइक्स मतलब आप ये जो यहाँ पे देख रहे हो पॉइंटेड पीसेस, ये मेटल की स्पाइक्स होती हैं, ठीक है, ये लगी होती हैं। द डायनासोर टोल्ड हर एंग्रीली, डायनासोर उसको गुस्से में बताता है, यू डोंट हैव स्पाइक्स, तुम्हारे स्पाइक्स नहीं हैं। आई एम नॉट योर डैडी, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। नाउ गो अवे, इसलिए अब तुम चली जाओ। वेयर इज़ माई डैडी थॉट टायरा सैडली, तो टायरा उदास हो जाती है और सोचती है कि मेरे डैडी कहाँ हैं। टायरा सॉ प्रेटानोडन इन द स्काई, टायरा को प्रेटानोडन दिखता है स्काई में। इट वॉज अ बिग डायनासोर विद ह्यूज विंग्स एंड लार्ज बीक, ये एक बहुत बड़ा डायनासोर होता है जिसके बहुत बड़े उसके विंग्स, पंख होते हैं, और एक बहुत बड़ी सी चोंच होती है। टायरा ट्राई टू फ्लाई बाय जंपिंग अप, टायरा कोशिश करती है कूद के उड़ने की। नो आई कांट फ्लाई, नो आई कांट फ्लाई मतलब नहीं, मैं नहीं उड़ सकती। दैट इज़ नॉट डैडी, ये भी डैडी नहीं है। टायरा वॉज रनिंग नाउ, टायरा अब भाग रही थी। ऑन हर वे शी सॉ एंकिलोसोरस, उसको रास्ते में एंकिलोसोरस दिखा। शी डिड नॉट थिंक दैट एंकिलोसोरस वॉज हर डैडी, तो उसने सोचा कि ये भी मेरा डैडी नहीं है। ही वॉज ईटिंग प्लांट्स एंड मूविंग वेरी स्लोली, वो प्लांट्स खा रहा था और बहुत धीरे धीरे चल रहा था। टायरा डिड नॉट लाइक टू ईट प्लांट्स, और टायरा को प्लांट्स खाना पसंद नहीं है। एंड मूव दैट स्लोली, और वो उसकी तरह धीरे भी नहीं चल रही थी। वेयर इज़ डैडी, शी वॉज क्राइंग नाउ, अब वो रो रही थी और कह रही थी कि कहाँ है मेरे डैडी। आफ्टर अ लॉट ऑफ रनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा भागने के बाद टायरा वॉज टायर्ड, टायरा थक गई। शी सैट डाउन टू रेस्ट, वह रेस्ट करने के लिए बैठ गई। देयर शी सॉ अ ह्यूज डायनासोर रेस्टिंग नियर बाय, वहाँ उसने देखा एक बहुत बड़ा सा डायनासोर बराबर में बैठकर रेस्ट कर रहा था। इट हैड 2 legs, उसके 2 पैर थे। आ ह्यूज हेड, एक बड़ा सा हेड था। एंड अ हैवी टेल, और एक हैवी उसकी टेल थी, टेल मतलब उसकी पूंछ। इट ऑल्सो हैड स्मॉल आर्म्स, और उसके स्मॉल आर्म्स से मतलब उसकी जो भुजाएं थी वो छोटी थी। एंड 2 फिंगर, और उसकी 2 फिंगर थी। बट इट लुक्ड वेरी वरीड, बट वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। टायरा आस्क्ड सॉफ्टली, आर यू डैडी, टायरा उससे बहुत प्यार से पूछती है कि क्या आप डैडी हो। द डायनासोर वॉज हैप्पी टू सी टायरा, तो डायनासोर टायरा को देखकर खुश हो जाता है। ही सेड, यस टायरा, आई एम योर डैडी, यस टायरा, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। आई हैव बीन सर्चिंग फॉर यू एवरीवेयर, मैं तुमको हर जगह ढूंढ रहा था। योर एग रोल डाउन द हिल, तुम्हारा जो एग था वो डाउन द हिल मतलब वही आपका जो मैंने बताया था पहाड़ी से नीचे रोल हो गया था, गिर गया था। योर मम्मी इज़ ऑल्सो सर्चिंग फॉर यू, आपकी मम्मा भी आपको ढूंढ रही है। टायरा वॉज सो हैप्पी टू फाइंड अ डैडी, अब टायरा बहुत खुश थी अपने पापा से मिलकर। शी हग्ड हिम, उसने अपने पापा को हग करा, गले लगाया। शी हेल्ड हर डैडीज हैंड, उसने अपने पापा का हैंड पकड़ा। एंड वेंट टू मीट हर मम्मी, और अपनी मम्मा को मिलने के लिए वो चली गई। तो बच्चों कैसी लगी आपको स्टोरी, अच्छी लगी ना? चलिए आइए इसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे मैच द फॉलोइंग, ठीक है। दैट इज कोल्ड, कोल्ड का जो होता है हमारा, कोल्ड क्या था यहाँ पे, कोल्ड ग्लेशियर थे, ठीक है। लार्ज क्या था, लार्ज डायनासोर था। नैरो उसकी डायनासोर की स्नॉट थी, मैंने बताया था आपको, है ना। शार्प क्या था, या शार्प स्पाइक्स थे, जो डायनासोर उसको बीच में मिला था, उसके हेड पे बहुत लंबे लंबे स्पाइक्स थे। देन हैवी टेल थी, और उसकी हैवी टेल भी थी, ठीक है। अब आ जाइए, आंसर दिस क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस ईच। ओके, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको केवल एक लाइन में देने हैं, मतलब ये सारे हमारे शॉर्ट आंसर हैं, इनके आंसर जो होंगे वो आपके शॉर्ट होंगे। हाँ, ये देखते हैं। फर्स्ट, वेयर डिड टायरा सी
हरसेल्फ। टायरा ने अपने आप को कहाँ देखा था? देखो बच्चों, इनके आंसर इतने इजी हैं कि आप खुद इनको सर्च कर सकते हो। टायरा ने उसको खुद को कहाँ देखा था? ये देखो, यहाँ पे देखा था टायरा ने अपने आप को। उसने कहा था कि शी सॉ अ स्ट्रीम ऑफ वाटर रनिंग, और उसके बाद उसने कहा देखा यस शी लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द वाटर। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो कि टायरा सॉ हर सेल्फ इन द रिफ्लेक्शन ऑफ द वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाउ वॉज बैरोनॉक्स टू लुक लाइक? बैरोनॉक्स कैसा दिखाई देता था? जब वो उसको बैरोनॉक्स मिला था वो कैसा दिखाई देता था? ये देखो यहाँ पे इसका आंसर आप आराम से देख सकते हो। आप क्या बोलोगे इसमें? बैरोनॉक्स हैड अ लॉन्ग एंड नैरो स्नॉट एंड लॉट्स ऑफ टीथ, बस इतना सा है। ठीक है, और हिज क्लॉज आर बिग, उसके जो क्लॉज थे वो बड़े थे। तो आप क्या इसका आंसर दोगे कि द बैरोनॉक्स हैड अ लॉन्ग एंड नैरो स्नॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टीथ एंड हिज क्लॉज वर बिग। चलो नेक्स्ट थर्ड पे आ जाओ। विच डायनासोर हैड अ स्मॉल हेड एंड स्पाइक्स? कौन सा ऐसा डायनासोर था जिसका बड़ा सर था और उसके स्पाइक्स भी बड़े थे? देखिए ये वाला डायनासोर था, है ना, ये स्टेगोसॉरस। स्टेगोसॉरस हैड अ वेरी स्मॉल हेड एंड इट हैड 4 लॉन्ग एंड शार्प स्पाइक्स। ओके, तो इसका आंसर हमारा ये हो गया। नेक्स्ट आप आ जाओ फोर्थ पे। विच डायनासोर वॉज फ्लाइंग इन द एयर? कौन सा डायनासोर था जो हवा में उड़ रहा था? ये देखिए इसका नाम क्या था? दैट इज पेट्रोनोडॉन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोनोडॉन वॉज फ्लाइंग इन द एयर। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट वॉज एंकिलोसर्स ईटिंग? एंकिलोसर्स क्या खा रहा था? उसको रास्ते में एंकिलोसर मिला था। ठीक है, ये देखो वो क्या खा रहा था? एंकिलोसर वॉज ईटिंग प्लांट्स। क्या खा रहा था? प्लांट्स। ठीक है, इसका तो बहुत छोटा सा आंसर हो गया। चलो लास्ट वाला आप देख सकते हो। वाई वॉज द डायनासोर रेस्टिंग अंडर द ट्री लुक वरीड? वाई वॉज द डायनासोर रेस्टिंग अंडर द ट्री लुक वरीड? ओके, जो उसको पेड़ के नीचे डायनासोर मिला था वो क्यों, वाई वॉज रेस्टिंग अंडर, वो वो चिंतित क्यों दिख रहा था? वो परेशान क्यों दिख रहा था? क्यों दिख रहा था बच्चों? क्योंकि वो उसका फादर था और वो भी टायरा को ढूंढ रहा था। तो इसका आंसर क्या बनेगा? द डायनासोर वॉज सर्चिंग फॉर टायरा। ठीक है, देयरफॉर ही वॉज लुकिंग वरीड, इसलिए वो परेशान लग रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये वही आपका सेम है जो आपको हर चैप्टर में मिलता है। यहाँ पे आपकी स्पेलिंग है जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, इधर आप आ जाइए। ये हमारा एक एक्सरसाइज हो गई एडजेक्टिव से रिलेटेड। एक्सरसाइज हमारी जो है ये बेस्ड है हमारी एडजेक्टिव पे। बच्चों आपने एडजेक्टिव पढ़े होंगे। एडजेक्टिव कौन से होते हैं हमारे? जो आप ये कह सकते हो यू कैन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ठीक है, जो वर्ड्स किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, किसी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं, उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स, यू कैन सी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। द वर्ड्स कोल्ड, लार्ज, हैवी, बिग, ये सारे जो हैं, लाइक कोल्ड मतलब ठंडा, लार्ज मतलब बड़ा, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये किसी ना किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहे हैं, मतलब डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी एक वर्ड को। ठीक है, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव कहलाए जाते हैं। ओके, इनकी एक्सरसाइज हमको कैसे करनी है? यूज़ एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब। ओके, इसमें यहाँ पे ये सारे आपको दे रखे हैं नाउन, आपको इनको डिस्क्राइब करना है, इनकी एक क्वालिटी बतानी है। तो वो आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक आप लिख सकते हो योर टीचर, आगे इनके एक वर्ड लिखो जो आपके टीचर को डिस्क्राइब करते हो। ठीक है, आप जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो योर टीचर इज़ वेरी स्मार्ट। ठीक है, स्मार्ट हमारा हो गया एडजेक्टिव। स्मार्ट मतलब हमारे टीचर स्मार्ट है, तो ये उनकी क्वालिटी हो गई, उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हाँ हमारे टीचर स्मार्ट है। ठीक है, योर फादर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्किंग है। योर मदर इज़ वेरी कूल, मदर बहुत कूल हैं। योर ब्रदर इज़ वेरी सिंसियर उसकी क्वालिटी हो गई। योर सिस्टर इज़ वेरी प्रिटी। ठीक है, सिस्टर प्रिटी हो गई, प्रिटी हमारी क्वालिटी हो गई। योर फ्रेंड इज़ वेरी इनोसेंट हो गया। योर पेट इज़ ईटिंग रेड चिली, आपका पेट जो है वो रेड चिली खा रहा है, इसमें रेड आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो इन सब के आगे आपको एडजेक्टिव लगाना है। ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, बाकी आप अपने आप करिएगा तो उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए नीचे आइए। ये बी एक्सरसाइज है हमारी। अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन दी सेंटेंसेस। ये कुछ एडजेक्ट सेंटेंसेस दे रखे हैं,
ये से कुछ सेंटेंसेस हैं और इसमें कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, वो हमको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। फर्स्ट इज अ कैक्टस इज अ प्रिकी प्लांट। देखिए कैक्टस के बारे में बताया गया, कैक्टस कौन सा है, कैसा प्लांट है, प्रिकी प्लांट है, ठीक है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट द जोकर वॉज फनी एंड कलरफुल। इसमें जोकर की दो क्वालिटी बताई जा रही है, एक फनी बताई जा रही है, कलरफुल बताई जा रही है, तो यहाँ पे दो एडजेक्टिव हो गए कि जोकर जो है वो फनी भी है और कलरफुल भी था। द ब्लैक कैट्स एंड ब्राउन डॉग्स वर स्लीपिंग। इसमें द ब्लैक कैट्स, ठीक है, इसमें एडजेक्टिव क्या हो गया हमारा ब्लैक, ब्लैक हमारा एडजेक्टिव हुआ और ब्राउन हमारा एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। कैट कैसी है, ब्लैक है, और डॉग कैसा है, ब्राउन है, तो ये इनको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। हमने अभी आपको पता है ना कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव होते हैं, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो कैट को बता रहे हैं कि कैट ब्लैक है और डॉग है हमारा ब्राउन। नेक्स्ट आ जाइए, दिस इज़ अ बिग एंड एक्सपेंसिव चेयर। यहाँ पे चेयर हमारा नाउन है, नाउन की जो हमारी को डिस्क्राइब कर रहा है वो कैसे किस तरह डिस्क्राइब कर रहा है कि जो चेयर है ये बिग है और एक्सपेंसिव है। सो बिग एंड एक्सपेंसिव बोथ वर्ड्स आर एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट देख लीजिए फिफ्थ, दैट इज आई हैव 2 aunts एंड 3 uncle, ठीक है। मेरे आई हैव 2 आंट हैं और 3 अंकल हैं। मेरे आंट कितनी हैं, 2 हैं, और अंकल कितने हैं, 3 हैं, तो ये भी डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो 2 हमारा एडजेक्टिव हो गया और 3 हमारा एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट, आई शेयर माई बाइसिकल विद माई एल्डर ब्रदर। आई शेयर माई बाइसिकल विद माई एल्डर ब्रदर। सो एल्डर इज एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, ठीक है। ब्रदर के बारे में बता रहा है कि ब्रदर हमारा कैसा है, एल्डर है, बड़ा है, ओके। लास्ट सेंटेंस पे आ जाइए, दैट इज द बॉटल विच हैड येलो पेंट इज मिसिंग। द बॉटल विच हैड येलो पेंट, येलो इसमें बता रहा है कि बॉटल कैसी बॉटल, कौन सी बॉटल जिसपे येलो कलर का पेंट है वो मेरी खो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये जो एक्सरसाइज है ये भी हमारा दोनों सीज़न और फीचर्स, ये कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं सीज़न से रिलेटेड और यहाँ पे फीचर्स दे रखे हैं, तो फीचर्स के अकॉर्डिंग आपको इसको मैच करना है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, मुझे बताइएगा अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो। देखिए फर्स्ट फीचर क्या है, मई एंड जून, ओके ये जो सीज़न है ये मई जून में होता है। हॉट डेज, इसमें हॉट डे होते हैं, डे ऑन द बीच, ओके इसमें बीच पे लोग घूमने जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो बच्चों आप कौन से सीज़न में कोल्ड ड्रिंक पीते हो और कौन से सीज़न में लोग बीच पे घूमने जाते हैं, ये समर सीज़न में, गर्मियों के दिन में, ठीक है। जैसे ये पिक्चर बनी है, समर लिखा हुआ है, तो इसको आप इससे मैच कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा दिसंबर जनवरी फरवरी। दिसंबर जनवरी फरवरी में कौन सा सीज़न होता है, प्लांट्स कैन ग्रो, इसमें काफ़ी प्लांट्स होते हैं बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। चिली एंड कोल्ड मतलब बहुत ठंडा मौसम होता है, बर्फ़ पड़ती है, तो आप सबको मज़ा आता है ना। कौन सा होता है विंटर्स, इसमें ब्लैंकेट भी ओढ़ते हो, ब्लैंकेट में छुप के बैठ जाते हो, अपने सिबलिंग्स के साथ खेलते हो, दैट इज़ विंटर, ओके। तो ये हमारा विंटर हो गया, ठीक है। चलिए अब बेटा ये 1 2 3, चलिए मैं आपको एक और बता देती हूँ, अक्टूबर और नवंबर, ये सीज़न जो आपका होता है अक्टूबर और नवंबर में आता है। इसमें हवा चलती है, काइट फ्लाइंग, इसमें पतंग भी उड़ाई जाती है। तो बच्चों ये कौन सा सीज़न होता है ज़रा आप मुझे बताओगे, ये आता है बच्चों हमारा ऑटम, ओके। चलिए अब ये 2 बचे हैं, ये आप करोगे, ये आपका काम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कराऊंगी, बट आप इनको ट्राई करो। अगर आपको नहीं आते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं इनको आपको सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। ये 2 आपको करने हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए बोल रहे हैं वर्क इन पेयर, मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स यू फाइंड इन द मार्केट ऑफ योर लोकेलिटी। एक लिस्ट बनाओ उन आइटम्स की, उन चीज़ों की जो आपको अपने लोकेलिटी में, मतलब आपके आसपास, घर के आसपास के एरिया में मिल जाती हैं। यू कैन राइट द नेम ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें आप डेयरी प्रोडक्ट्स के नेम लिख सकते हो। डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बच्चों, डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब वो चीज़ जो हम दूध से बनाई जाती हैं, जैसे दूध से रिलेटेड योगर्ट हो गया, मिल्क शेक हो गया, ठीक है, और मट्ठा हो गया, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें, दही। वेजिटेबल्स की लिस्ट आप बना सकते हो, फ्रूट्स बना सकते हो, बेकरी के आइटम्स बना सकते हो, और जो भी आपका मन करे, जो आपको दिखता है, ठीक है। तो एक मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं वेजिटेबल्स, ठीक है। ऐसे ही आपको हेडिंग डालना है, जैसे यहाँ पे हमने हेडिंग डाला हुआ है फ्रूट्स, तो आपने फ्रूट्स डाल दिया, एक जगह आपने डेयरी डाल दी, ठीक है, ये आपने वेजिटेबल हेडिंग डाल दी है। ऐसे हेडिंग्स डाल के और उनके यहाँ पे नीचे नेम्स लिख दीजिए, जो आपके बराबर, आपके मतलब आपका जो घर है, आपके घर के आसपास जो लोकेलिटी है ना, एरिया जहाँ पे सब्जी वाले बैठते होंगे या सब्जी बेचने आते होंगे, तो जो जो आइटम्स आपको वहाँ पे इजीली मिल जाते हैं,
हैं उनकी लिस्ट आपको बनानी है, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे मान लीजिए वेजिटेबल आपने हेडिंग डाल दिया। अब वेजिटेबल्स में हमने लिख दिया, हमें भाई हाँ जी सब कुछ मिल जाता है, पटाटो मिल जाता है, कैरेट मिल जाता है, टमाटो भी मिल जाता है, कुकुम्बर भी है, या आप और कुछ भी इसमें डाल दो, ब्रिंजल हमको मिल गया, लेडी फिंगर मिल जाती है। तो ऐसे ही लिस्ट बनाना है आपको। हाँ, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देख लेते हैं, इसमें क्या है। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन टू चिल्ड्रन हु टॉक अबाउट गोइंग टू मार्केट। ये कन्वर्सेशन पढ़िए, ये दो बच्चों का कन्वर्सेशन है जो हु टॉक अबाउट गोइंग मार्केट, जो मार्केट जाते हैं, मतलब मार्केट जाते हैं तो वो क्या क्या करते हैं, किस तरह से जाते हैं वो, उसके बारे में कन्वर्सेशन हो रही है। तो इस पर क्या क्वेश्चन है हमारा, नाउ टॉक टू योर पार्टनर अबाउट शॉपिंग, ईटिंग, मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग एट्सेट्रा। ठीक है, मतलब इन्होंने यहाँ पे इन्होंने कुछ वोकेबलरी दे रखी है रिलेटेड टू शॉपिंग, शॉपिंग से रिलेटेड कुछ वर्ड्स यहाँ दिए हैं, ईटिंग से रिलेटेड दे रखे हैं, और मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग। मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग मतलब कि आप कैसे ट्रैवल करके जा सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों वोकेबलरी यूज़ करके अब आपको अपने पार्टनर के साथ, मतलब मे बी पार्टनर आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो, अपने फादर से या मदर से, या घर पे अपने सिबलिंग से आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ टॉक टू योर पार्टनर अबाउट शॉपिंग। ओके, तो यूजिंग दीज वोकेबलरी, इसमें से कोई भी वर्ड्स लीजिए, चाहे वो शॉपिंग से आप ले सकते हो, ईटिंग से, या मोड्स ऑफ ट्रैवल से। वर्ड्स यहाँ से पिक करो वर्ड्स और उनसे कन्वर्सेशन करो। ठीक है, अपने पार्टनर से शॉपिंग के बारे में बात करो कि आप शॉपिंग करने गए थे, आपने वहाँ क्या खाया, या आप कैसे गए वहाँ पे। ठीक है, आपने क्या क्या शॉपिंग करी, आप कार से गए थे, बस से गए थे, या वॉकिंग करके गए थे। ठीक है, फिर आपने क्या वहाँ खाया और क्या शॉपिंग करी। ठीक है, तो ये सारी वोकेबलरी को यूज़ करके और आप उससे इंटरैक्ट करो। ये सारी बच्चों एक्सरसाइज ये आपको करनी है। देखिए इसमें क्या है कि मेक अ पोस्टर टू इनवाइट पीपल ऑफ योर लोकेलिटी टू प्लांट सैपलिंग, मतलब एक पोस्टर बनाइए, मेक अ पोस्टर, एक पोस्टर बनाइए टू इनवाइट पीपल को इनवाइट करने के लिए आपकी लोकेलिटी के, आपके जो एरिया के आसपास के, मतलब आपके मोहल्ले के जो लोग हैं उनको प्लांट सैपलिंग, मतलब कि वो छोटे छोटे पौधे लगाएं, प्लांट करें। ठीक है, योर पोस्टर शुड इंक्लूड ये हेडिंग, एक पोस्टर आपको बनाना है, पोस्टर में आपकी हेडिंग होना चाहिए, सम ब्राइट एंड कलरफुल पिक्चर्स लगाने चाहिए, और शॉर्ट स्लोगन होना चाहिए। तो आपको पोस्टर किस चीज़ पे बनाना है, आपको पोस्टर बनाना है कि आपने लोगों को, आपके आस पड़ोस में आपके जो नेबर्स हैं उन लोगों के लिए आपको पोस्टर बनाना है कि वो प्लांट सैपलिंग करें आपकी लोकेलिटी में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं। तो बच्चों ये सारे जो लास्ट में आपके चैप्टर के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सारे जो बेसिकली ये दिए होते हैं आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, आप अगर आपके स्कूल में टीचर्स इन सारे क्वेश्चंस को नहीं भी कराते हैं तो आप घर में इनको प्रैक्टिस ज़रूर करिए। आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी स्किल्स अच्छी होंगी। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। चलो बस, तो ये ख़त्म हो गया आपका चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पोस्टर बना के यहाँ पे इन्होंने स्पेस दिया है कि इसको लगाइए, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। फॉर्म ग्रुप टू डिस्कस टू द पॉइंट्स लिस्टेड अबव, राइट योर आंसर इन द स्पेस ग्रुप, व्हाट विल बी द टाइटल ऑफ योर पोस्टर। ओके, जो यहाँ पे इन्होंने बोला है ना कि टाइटल लगाओ और ये पोस्टर पे लिखो, तो ये क्वेश्चन है कि आपका जो पोस्टर होगा उसका टाइटल क्या होगा, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है। और दो क्वेश्चन और है यहाँ पे, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। What picture you will make, आप कौन सी पिक्चर बनाओगे। What will be the most important sentence in the poster, और आप पोस्टर में कोई सेंटेंस लिखोगे तो वो कौन सा सेंटेंस होगा। ठीक है, तो आप इसको सोचो, इसको बनाओ, यहाँ पे ड्रॉ करो। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपकी हेल्प करूँगी, मैं आपको इसको बताऊँगी। बट हाँ, आप पहले ट्राई करो बच्चों, इससे आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव होगी। ठीक है, अगर सब कुछ मैं ही आपको बता दूँगी तो फिर आप अपना माइंड यूज़ नहीं करोगे। ओके, तो पहले आप यूज़ करो, आप आप ट्राई करो एटलीस्ट। ठीक है, अगर आपके माइंड में नहीं व्यूज़ आते हैं तब आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।